क्या आप भी हमेशा बीमार रहते हैं? क्या छोटी छोटी बीमारियां आपका पीछा ही नहीं छोड़ती? और क्या कभी कभी अकेले में बैठकर आपके मन में यह सवाल आता है, भगवान, आखिर मेरी ही जिंदगी में इतना कष्ट क्यों? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके दिल तक पहुंचेगी। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था माधव। उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन शरीर हमेशा थका हुआ रहता था। कभी तेज बुखार, कभी बदन दर्द, कभी ऐसी कमजोरी कि बिस्तर से उठना भी कठिन हो जाता। डॉक्टर्स कहते सब रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन बीमारी माधव को छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। गांव के लोग धीरे धीरे बातें करने लगे। कोई कहता पिछले जन्म का पाप होगा, कोई कहता यह लड़का तो पैदा ही दुर्भाग्य लेकर आया है। माधव कुछ नहीं बोलता, लेकिन हर बात उसके मन को तोड़ देती। उसकी माँ हर सोमवार शिव मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती और आंखें बंद करके बस एक ही प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। अगर दुख देना है तो मुझे दीजिए। लेकिन समय बीतता गया। माँ की उम्मीद धीरे धीरे कमजोर होने लगी। एक रात माधव पूरी तरह टूट गया। धीमी आवाज में बोला, माँ, अगर भगवान होते तो शायद भूल गए होते। उस रात कुछ ऐसा ही हुआ जिसने सब बदल दिया। माधव ने सपना देखा। चारों ओर गहरा अंधकार था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और सामने बर्फ से ढका कैलाश पर्वत, और उस कैलाश पर्वत पर ध्यान में मग्न महादेव। माधव डरते डरते आगे बढ़ा और आंखों से आंसू बह रहे थे। कांपती आवाज में बोला, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे ही इतना कष्ट क्यों? महादेव ने धीरे से आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, माधव, तू बीमार नहीं है, तू तप कर रहा है। हर आत्मा इस धरती पर सुख भोगने नहीं आती। कुछ आत्माएं दूसरों के कर्मों का बोझ उठाने आती हैं ताकि संसार में संतुलन बना रहे। तेरा शरीर कमजोर है, लेकिन तेरा मन अत्यंत शक्तिशाली है। माधव रो पड़ा। उसने पूछा, तो क्या मेरा दर्द कभी खत्म नहीं होगा प्रभु? महादेव बोले, दर्द तब खत्म होता है जब इंसान उसे स्वीकार कर लेता है। जो अपने कष्ट से भागता है वह और टूटता है, और जो कष्ट को समझ लेता है वह शिव को समझ लेता है। महादेव ने अपने त्रिशूल की नोक से माधव के हृदय को छुआ और कहा, अब तू जहां जाएगा तेरे शब्द लोगों के मन को शांति देंगे। तेरी बीमारी किसी और के लिए दवा बनेगी। सुबह माधव की आंख खुली। वह पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन मन पहली बार शांत था। वह मंदिर गया। इस बार कुछ मांगने नहीं, बस बोला, हे भोलेनाथ, अगर कष्ट आपकी इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। समय बीतता गया। जो भी दुखी होता माधव के पास आकर बैठता। दवाइयों से ज़्यादा उसकी बातें असर करती। लोग कहते इसके पास बैठकर मन हल्का हो जाता है। सालों बाद माधव तो इस संसार से चला गया, लेकिन गांव आज भी कहता है वह आदमी बीमार नहीं था, वह तो भोलेनाथ का भेजा हुआ एक साधक था। अगर आप भी हमेशा बीमार रहते हैं तो याद रखिए, यह बीमारी सजा नहीं होती। कुछ कष्ट भोलेनाथ की विशेष कृपा होते हैं। आप चिंता ना करें, महादेव आपको जल्दी ही स्वस्थ करेंगे। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।